हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2। इस लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एक्शन पोटेंशियल एंड नर्व इम्पल्स। ये हमारा एक लेक्चर और लेगा, हमारा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज और कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। Neurons is modified cells and it contain all organelles and nucleus. So it contain cell bodies in which flow of ion take place. न्यूरॉन जो होता है मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जिसके पास हमारी और सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं और न्यूक्लियस होता है, और इसके पास हमारी सेल बॉडी होती है जिसके अंदर हमारा फ्लो ऑफ आयन मतलब आयन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। मतलब आयन जो है वो हमारे निकल भी सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। In simple words, it includes measurement of electrical activity of neurons or action potential activity. It is all about the flow of ions in biological tissue. अगर दूसरे शब्दों में समझे तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है न्यूरॉन्स की, या फिर हम जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, वो कुछ भी नहीं होता। सिंपली हमारे जो आयन्स होते हैं वो उनका फ्लो स्टार्ट हो जाता है हमारे बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में। मतलब फ्लो ऑफ आयंस इन बायोलॉजिकल टिश्यू, यही जो होता है हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है। इसी को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं और इसी को हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा एवरी सेल कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड देयर आर आयंस प्रेजेंट एट इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो होता है हमारा सभी सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसके बाहर जो है कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी कुछ आयन प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम न्यूरॉन्स के केस में देखें तो उसको हम न्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। सोडियम आयंस हैव हाई कंसंट्रेशन एट आउटसाइड द सेल, सो इट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर आयन। अगर हमारी सोडियम की कंसंट्रेशन अगर बाहर सेल के बाहर ज़्यादा होगी तो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे। एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर। Potassium ion have high concentration at inside the cell, so it is called intracellular ion. अब पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो सेल के अंदर ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम पोटेशियम को इंट्रासेलुलर आयन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आल्सो सम मोर आयंस एंड प्रोटीन्स आर इनसाइड द सेल। कुछ और भी कुछ आयंस होते हैं जैसे कैल्शियम्स हो गया या अदर आयंस जो होते हैं वो भी हमारे, और कुछ प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा एट रेस्टिंग स्टेट। मतलब रेस्टिंग स्टेट पे क्या होता है हमारा व्हेन नर्व इम्पल्स इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द न्यूरॉन। जब हमारे न्यूरॉन से जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट नहीं हो रही, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेट। सोडियम आयन नर्व आउटसाइड द सेल एंड पोटेशियम आयंस इनसाइड द सेल। जब हमारा रेस्टिंग स्टेट होती है उस केस में हमारा जो होता है, जैसे हमारी ये रेस्टिंग स्टेट है, रेस्टिंग स्टेट में हमारा क्या होता है, सोडियम जो है वो बाहर होगा। सोडियम Na जो है हमारा वो Na सेल के बाहर होगा और पोटेशियम K+ वो हमारे सेल के अंदर होगा। बिकॉज both follow law of diffusion, but neural membrane is not permeable for sodium ions, so it does not move inside. हमारी जो न्यूरल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी सोडियम के लिए परमेबल नहीं होती। मतलब ये जो होता है हमारा जो न्यूरल मेम्ब्रेन है, इसको हम मान के चलते हैं ये हमारी न्यूरल मेम्ब्रेन है, इसे हम न्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे सोडियम आयन को सेल के अंदर नहीं जाने देती, ये इम्परमेबल होती है सोडियम आयन के लिए। But potassium ions move outside the cell. So when the potassium ions concentration is less inside the cell, then negative charge produced at the inside the membrane and positive charge at the outside the membrane. हमारी जो होती है सोडियम, जो हमारी प्लाज्मा न्यूरल मेम्ब्रेन है वो हमारी इम्परमेबल है सोडियम के लिए। मतलब ये ना सोडियम को अंदर आने देगी ना सोडियम को बाहर जाने देगी। पर ये जो है हमारी परमेबल है किसके लिए, पोटेशियम के लिए, K+। तो हमारा ये जो होता है हमारा पोटेशियम बाहर चला जाएगा। अब पोटेशियम जब बाहर जाएगा तो बाहर हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और हमारा अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यही बताया गया है, जब हमारा पोटेशियम जब हमारा ज़्यादा बाहर चला जाएगा तो हमारे वहाँ बाहर की तरफ
पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज एट मेम्ब्रेन इट इज़ पोलराइज। हमारी मेम्ब्रेन के पास चार्ज आने की वजह से हमारा जो है ये पोलराइज हो जाती है, मतलब ये जो है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेती है। ड्यू टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल इट डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस। जहाँ हमारा चार्ज सेपरेशन हो जाता है तो उसके बीच में जैसे हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, जब हमारे दोनों चार्ज अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और कुछ डिफरेंस हो, मतलब कुछ डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, तो हमारा ये जो है पोटेंशियल क्रिएट कर देगा। यहाँ हमारा जो यहाँ से हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जो है हमारा एक पोटेंशियल जनरेट कर देगा और जो हमारे जो मेम्ब्रेन है हमारे उसके अक्रॉस जो है हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, विच क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। एट रेस्टिंग स्टेट इट इज़ -70 माइक्रोवोल्ट। ये मतलब रेस्टिंग स्टेट पे जो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है -70 माइक्रोवोल्ट। ये हमारा है रेस्टिंग पोटेंशियल। सोडियम पोटेशियम पंप मैनेज दैट डिफरेंस एंड देन बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन कंसंट्रेशन। ये जो होता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो हमारा ये मेंटेन करता है इसको, मतलब जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल है इसको मेंटेन करता है और इसको इक्वल कंसंट्रेशन में लाने की कोशिश करता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली है। हम देख लेते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल व्हेन स्टिमुलस अचीव एट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जब हमारा स्टिमुलस अचीव होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से, इट ओपन सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और सोडियम एंटर होना स्टार्ट होगा सेल के अंदर। मतलब जब हमारा ये वो केस है जब हमारा स्टिमुलस आता है, जब हमारा स्टिमुलस आएगा न्यूरॉन्स के पास तो हमारा जो है सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और देन ड्यू टू मोर सोडियम आयंस एट इनसाइड द सेल, हमारे सेल के अंदर ज़्यादा सोडियम आयंस होने की वजह से देयर आर चेंजेस ऑफ चार्ज एट द मेम्ब्रेन टेक प्लेस। हमारा जो मेम्ब्रेन के आसपास जो चार्ज है वो हमारा चेंज हो जाता है। जैसे हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है अपोजिट बाहर की तरफ था और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ था। अब इस केस में क्या हो जाता है, एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस एट इनसाइड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस आउटसाइड। मतलब हमारा जो होता है इसमें जब हमारा सोडियम अंदर आना स्टार्ट होगा तो हमारा जो सोडियम पॉजिटिव आयंस होता है जिसकी वजह से हमारा पॉजिटिव आयन, हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा अंदर की तरफ जनरेट हो जाएगा और हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ जनरेट हो जाएगा। जैसे हमारा ये था, ये रेस्टिंग पोटेंशियल पे हमारा क्या था, जब हमारा पोटेशियम बाहर गया था तो पोटेशियम बाहर जाने की वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया था क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था। इसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। पर हमारा एक्शन पोटेंशियल के केस में हमारा क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, ये जो पॉजिटिव चार्ज था अब यहाँ बाहर सोडियम है, अब यहाँ जो थे सोडियम चैनल्स ओपन हो गए हैं तो सोडियम हमारा जो है अंदर आएगा, सेल के अंदर आना स्टार्ट होगा। तो ये जो हमारा यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एक्शन पोटेंशियल में। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ जनरेट हो जाएगा। ये वाला जो हमारा अंदर की साइड है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ये हमारा होता है डीपोलराइजेशन। हमारा जो उसमें जब हमने ऊपर देखा था उसमें क्या था, ये वाला जो था हमारा इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। इसे कहते हैं पोलराइजेशन और इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है एट सेम टाइम पॉजिटिव पोटेशियम चैनल्स ओपन एंड आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन टेक प्लेस। उसी सेम टाइम पे हमारा जो है पॉजिटिव जो हमारा पोटेंशियल चैनल्स है, पोटेशियम चैनल्स है वो भी ओपन हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारा पोटेशियम सेल के बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। सो पोटेशियम मूव्स आउटसाइड द सेल। पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा आउटसाइड द सेल एंड रीगेन द चार्ज एंड नेगेटिव ऑफ इनसाइड एंड पॉजिटिव आउटसाइड। इसमें क्या होगा, हमारा
जब हमारा इसमें सेकंड स्टेप क्या था हमारा, ये था हमारा पोलराइजेशन, ये था हमारा डीपोलराइजेशन, ये सेकंड स्टेप था। अब इसमें थर्ड पॉइंट हमारा आता है, इसमें क्या होता है जब हमारा पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए। अब यहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज था बाहर की तरफ, बट हमारा जब पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट होगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो बाहर की तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और अंदर की तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये था हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इसे कहते हैं हम रीपोलराइजेशन, मतलब वापस से पोलराइज हो गया हमारा। री का मतलब क्या है, दोबारा, री का मतलब है दोबारा, और पोलराइज मतलब रीपोलराइज, दोबारा हमारा पोलराइज हो गया है। द साइकिल ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। यही जो हमारे जो होता है, पहले पोलराइजेशन होता है, फिर डीपोलराइजेशन होता है, फिर हमारा दोबारा रीपोलराइजेशन हो जाता है, इन्हीं साइकिल को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। दीज वर्क 1000 टाइम्स पर सेकेंड, मतलब ये जो उसकी स्पीड जो होती है हमारा रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, इसके होने की स्पीड जो है हमारी 1000 टाइम्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में हमारा 1000 बार हो जाता है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। इसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। फिर इसमें आता है हमारा, एक बार फ्लो चार्ट से देख लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आने से हमारा क्या हो गया, सोडियम चैनल जो है ओपन हो गए। अब सोडियम चैनल्स ओपन हो गए तो हमारा जो होता है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, सोडियम हमारे सेल के अंदर आना स्टार्ट होगा। अब सोडियम हमारे सेल के अंदर आना स्टार्ट होगा तो हमारा जो होगा पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ डेवलप हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये केस था, पॉजिटिव चार्ज हमारा अंदर की तरफ डेवलप हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑकर, मतलब डीपोलराइजेशन हो जाता है इसकी वजह से। जैसा कि हमने यहाँ बताया था थ्योरी में कि हमारे जब पॉजिटिव सोडियम आयन अंदर आएंगे, जब हमारे सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा इनसाइड द सेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज जब हमारा अंदर की तरफ डेवलप हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। वही हमने बताया डीपोलराइजेशन ऑकर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब हमारा डीपोलराइजेशन होता है उसी टाइम पे हमारा जो होता है साथ के साथ उसी टाइम सेम टाइम द पोटेशियम चैनल्स ओपन, पोटेशियम जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, जो हमारा पोटेशियम आयन वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। जब पोटेशियम आयन हमारा बाहर जाएगा सेल के, जैसे ये हमारा सेल है, ये मान लीजिए हमारा सेल, ये नर्व सेल है, ये अंदर का हिस्सा है इनसाइड और ये आउटसाइड। ये हमारा जब हमारा ये हमारा सेल है, ये मेम्ब्रेन है, न्यूरल मेम्ब्रेन। जब हमारा पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तो आउटफ्लक्स ऑफ सेल्स, हमारा जो पोटेशियम अंदर है हमारा वो हमारा बाहर जाना स्टार्ट होगा, मतलब ये सेल के बाहर जाना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से जो हमारा बाहर की तरफ अब पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर जाएगा, पोटेशियम पॉजिटिव है, अगर ये बाहर जाएगा तो हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, बाहर ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से हमारा बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा मेम्ब्रेन पे। अब बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो बाहर के रिलेटिव में अगर अंदर देखें तो हमारा यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा पोटेशियम अंदर था तब ये न्यूट्रल था, मतलब कोई चार्ज नहीं था। अब यहाँ से जब हमारा जाएगा पोटेशियम, जैसे हाइड्रोजन कोई भी अगर अपनी जगह छोड़ के जाता है तो जहाँ से हाइड्रोजन जाता है वहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जहाँ पर जाता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा जो है पोटेशियम जहाँ जाएगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और जहाँ से जाएगा मतलब अंदर से बाहर गया है तो अंदर जो है हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब नेगेटिव आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, जिसकी वजह से हमारा जो होता है ये चार्ज डेवलप हो जाएगा। चार्ज डेवलप होने की वजह से हमारा जो है रीपोलराइजेशन हो जाएगी, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग में रेस्टिंग पोटेंशियल पे था हमारा पोलराइजेशन उसी को हमारा दोबारा पोलराइजेशन हो गई है पोटेशियम चार्ज के बाहर जाने से। तो यही हमारा चलता रहता है, इसी को हम जो है एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होता है, इट इज़ सिग्नल दैट ट्रांसमिट अलॉन्ग द नर्व फाइबर्स। इन जनरल इट इज़ इंफॉर्मेशन और स्टिमुलस दैट इज़ ट्रांसफर थ्रू द न्यूरॉन्स। ये एक स्टिमुलस होता है या सिग्नल होता है जो कि हमारा नर्व्स के थ्रू हमारा जाता है, मतलब नर्व्स के थ्रू कोई भी अगर हमारा सिग्नल या कोई भी इम्पल्स हमारी ट्रांसफ़र होगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे हम कहेंगे नर्व इम्पल्स। These are the electrical signals which is generally generated or produced
और ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्शन पोटेंशियल। ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि हमारा जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है और ट्रांसमिट होता है थ्रू एक्शन पोटेंशियल। जैसा कि हमने अभी एक्शन पोटेंशियल देखा था, ये जो है मेम्ब्रेन पे चार्ज डेवलप करके इसी मतलब मेम्ब्रेन पे जो चार्ज डेवलप होता है उसी की हेल्प से हमारा जो है नर्व इम्पल्स या कोई भी मैसेज हमारा ट्रांसफ़र करता है। इट ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सॉन बाय प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल हमारा प्रोपोगेट होगा, जैसा कि हमने यहाँ एक डायग्राम में बता रखा है। सबसे पहले हमारा पोलराइज होती है हमारी मेम्ब्रेन, जो पोलराइज होती है। फिर जो होता है हमारा सिंपल पोलराइज एक्सॉन्स। नाउ व्हेन इम्पल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम इट थ्रू एक्शन पोटेंशियल, मतलब जब हमारे ये जो होता है हमारा रेस्टिंग स्टेट पे हमारी पोलराइज मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा एक्सॉन है, एक्सॉन पार्ट है, अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज है और अब बाहर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम पोलराइजेशन स्टेट कहते हैं। इसको हम रेस्टिंग स्टेट भी कहते हैं। फिर हमारा यहाँ आता है जब हमारा जो है इम्पल्स, जो भी हमारा स्टिमुलस हमारा जब आता है, तब हमारा जो होता है डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट होती है। अब डीपोलराइजेशन में क्या होता है, हमारा जो सोडियम आयन है वो अंदर आ जाएगा, तो हमारी पॉजिटिव चार्ज अंदर जनरेट हो जाएगा और बाहर हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा डीपोलराइजेशन के थ्रू हमारा मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर हमारा जो मैसेज है वो इसी तरीके से ट्रांसमिट होता है। फिर डीपोलराइजेशन के साथ साथ हमारी जो है रीपोलराइजेशन होती चलती है, मतलब हमारा जो है यहाँ जो है डीपोलराइजेशन हो रही है, फिर साथ साथ हमारा रीपोलराइज होता चला जाता है हमारा जो न्यूरल मेम्ब्रेन होती है। रीपोलराइजेशन कैसे होती है हमारी, जब हमारा पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं और हमारा पोटेशियम चार्ज जो है बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा रीपोलराइजेशन होता है। ये सब जो है हमारा इंटरकनेक्टेड है। आप अगर एक साथ इंटरकनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ये फिर हमारा रीपोलराइजेशन हो जाता है। रीपोलराइजेशन होने की वजह से हमारा जो है रेस्टिंग पोटेंशियल वापस मेंटेन हो जाता है। अब देखिए, जहाँ हमारा रेस्टिंग स्टेट में हमारी क्या आती, पोलराइजेशन थी। पोलराइजेशन में हमारा पॉजिटिव चार्ज बाहर था, नेगेटिव चार्ज अंदर था। वहीं हमारा डीपोलराइज होने के बाद मैसेज ट्रांसफ़र हो गया। अब उसके बाद वापस हमारी रिपोलराइज हो गई है। रिपोलराइज में भी हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज बाहर है और नेगेटिव चार्ज अंदर है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। इसको डायग्राम के थ्रू ईजिली आप समझ सकते हैं। नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड लाइक दिस एक्शन पोटेंशियल, लाइक दिस थ्रू एक्शन पोटेंशियल। नर्व इम्पल्स जो होता है वो हमारा एक्शन पोटेंशियल के थ्रू या एक्शन पोटेंशियल की हेल्प से ट्रांसमिट होता है। एंड प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज नर्व इम्पल्स। जो हमारा एक्शन पोटेंशियल का प्रोपोगेशन होता है, मतलब जब हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो हमारा एक नर्व एक्सॉन मतलब स्टार्टिंग एक्सॉन से एंड एक्सॉन तक जाता है, तो उसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स सिंपली एक मैसेज होता है और एक सिग्नल होता है जो हमारा एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जाता है। तो इसी के साथ हमारा नर्व इम्पल्स भी कंप्लीट हो चुका है। आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं इसके। फर्स्ट हमारा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, सेकंड हमने पढ़ा है एक्शन पोटेंशियल और थर्ड हमने पढ़ा था नर्व इम्पल्स। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। हमने ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स या प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।